गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मेटामेरिज्म खंडी भवन के बारे में और आज का टॉपिक बीएससी पार्ट फर्स्ट और बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट के जूलॉजी के फर्स्ट पेपर एनिमल डाइवर्सिटी और इवोल्यूशन से संबंधित है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट है और बेसिकली जो आज टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये टॉपिक हमारी जो श्रृंखला चल रही है वीडियो की बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जंतुओं के वर्गीकरण के जो आधार हैं उसी का एक वीडियो हम आज डिस्कस कर चुके हैं। इस श्रृंखला में हमने अभी तक 2 वीडियो पोस्ट किए हैं, जिसमें से एक सीलोम देह गुहा उसके बारे में पढ़ा था। एक वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और नंबर ऑफ जर्म लेयर का था। तो उसी श्रृंखला में वर्गीकरण का जो हमारा अगला आधार है मेटामेरिज्म, उस पे हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो पहले एक डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे कि खंडी भवन या मेटामेरिज्म हम कहेंगे किसे। तो मैं एक सिंपली छोटी सी परिभाषा देना चाहूं तो मेटामेरिज्म का मतलब है, मेटामेरिज्म मीन्स लीनियर रिपीटेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स, के शरीर के जो भाग हैं, शरीर के जो अंग हैं, उनकी एक रेखिक क्रम में जो पुनरावृत्ति होती है उसे मेटामेरिज्म कहा जाता है। तो डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। साथ में एक बात मैं और जोड़ूं कि ये जो लीनियर रिपीटेशन है वो शरीर के सभी अंगों या सभी भागों का नहीं है। ये हम बात करेंगे उन संरचनाओं की या उन अंगों की जो मीजोडर्मल है, यानी जिनका परिवर्धन मीजोडर्म जनन स्तर से हुआ है। तो उन अंगों का जिनका परिवर्धन मीजोडर्म जनन स्तर से हुआ है, उनके रेखिक पुनरावृत्ति को मेटामेरिज्म या खंडी भवन कहा जाएगा। तो परिभाषा आपको समझ में आई होगी। अब अगर हम जंतुओं में इस खंडी भवन को देखते हैं तो हमें बेसिकली 2 प्रकार के खंडी भवन दिखाई देते हैं। मैंने मेंशन किया है, दोनों को अभी अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है वो है आपका सुपरफिशियल सेगमेंटेशन, हिंदी में हम इसे सतही खंडी भवन कहेंगे। इज इट क्लियर? जो दूसरे प्रकार का है वो है ट्रू सेगमेंटेशन, ये वास्तविक खंडी भवन है। एक बात यहां नोट करने लायक है कि जिस मेटामेरिज्म की हम बात कर रहे हैं
वो बात इस वास्तविक खंडी भवन की है। इसको मेटामेरिज्म, सतही खंडी भवन को मेटामेरिज्म नहीं कहा जाएगा। तो बात करते हैं पहले सुपरफिशियल सेगमेंटेशन या सतही खंडी भवन के बारे में। तो एक एग्जाम्पल में डिस्कस करता हूं और बड़ा ही परिचित एग्जाम्पल है हमारे लिए। इट इज, बात करते हैं टीनिया सोलियम की, जिसे हम टैपवर्म या फीता कृमि के नाम से जानते हैं। जो टीनिया सोलियम है वो संबंधित हैं फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस की क्लास सिस्टोडा से। तो उसका एक एग्जाम्पल लिया हमने, टैपवर्म टीनिया सोलियम। अगर हम इस एनिमल को देखते हैं तो इस एनिमल में आपको पूरे शरीर की लंबाई में कई छोटे छोटे खंड इंच टेप के जैसे दिखाई देते हैं। तो सिस्टोडा वर्ग के जो जंतु हैं उनमें हमें सतही खंडी भवन, सुपरफिशियल सेगमेंटेशन दिखाई देता है। और एक चीज अभी हमने पहले भी डिस्कस की कि ये जो खंडी भवन है वो मेटामेरिज्म या वास्तविक खंडी भवन नहीं है। लेटर अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे कि ये किस प्रकार वास्तविक खंडी भवन से अलग है। अब हम बात करते हैं वास्तविक खंडी भवन की। अगर हम मेटामेरिज्म को देखना चाहते हैं तो उसका सबसे उपयुक्त उदाहरण फाइलम एनेलिडा के सदस्य हैं, जिसमें जोंक है, हिरुडो, नेरीज हैं और कैचुआ, फेरेटीमा। ये बड़े सिंपल से एग्जाम्पल है जिन्हें हमने इजीली देखा है और उनके बारे में पढ़ा है। तो ये जो एनेलिड्स हैं इनमें आपको वास्तविक खंडी भवन, जिसे हम मेटामेरिज्म कह रहे हैं, वो दिखाई देगा। इसके अलावा आर्थ्रोपोड्स, कॉकरोच है, जितने भी इंसेक्ट हैं, तो आर्थ्रोपोड्स में भी आपको वास्तविक खंडी भवन दिखाई देगा। और उसके अलावा जितने भी कशेरुकी जंतु, वर्टिब्रेट्स, मानव स्वयं, तो उनमें भी वास्तविक खंडी भवन मेटामेरिज्म हमें दिखाई देता है। इसके अलावा एक चीज हमें और ध्यान देनी चाहिए कि मॉलस्क का जो फाइलम है, जिसमें पाइला, यूनियो वगैरह आते हैं, उन जंतुओं में यानी मॉलस्क का फाइलम में एक वर्ग, एक क्लास ऐसा है जिसका नाम है मोनोप्लेकोफोरा। इस मोनोप्लेकोफोरा क्लास के जो मॉलस्क का जंतु हैं उनमें ऐसा वास्तविक खंडी भवन मेटामेरिज्म दिखाई देता है। मोनोप्लेकोफोरा के अलावा जो मॉलस्क है उनमें ऐसा वास्तविक खंडी भवन उपस्थित नहीं है। तो अभी एक तो डिस्कस किया कि जो सेगमेंटेशन है, खंडी भवन है, वो जंतुओं में हमें दो रूपों में दिखाई देता है, सुपरफिशियल और ट्रू। ये जो सुपरफिशियल है वो आभासी खंडी भवन है, फॉल्स सेगमेंटेशन है, और ये जो मेटामेरिज्म है ये ट्रू सेगमेंटेशन है, वास्तविक प्रकार का खंडी भवन है। अब दोनों में अंतर क्या है, तो बड़े सिंपल से कुछ डिफरेंसेस हम डिस्कस करेंगे और इन डिफरेंसेस को अगर हम अच्छे से समझते हैं तो हमें समझ में आएगा कि मेटामेरिज्म किस प्रकार सतही या आभासी खंडी भवन से अलग है। पहली बात, जो सुपरफिशियल सेगमेंटेशन, तो माइंड में आप उदाहरण ध्यान में रखें सिस्टोडा का, टीनिया सोलियम को ध्यान में रखें। तो क्या देखते हैं हम कि जो सतही खंडी भवन है इनमें क्या होगा कि जो नंबर ऑफ सेगमेंट, बॉडी के अंदर जितने भी खंड हैं, तो नंबर ऑफ सेगमेंट
कांस्टेंट नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि इस प्रकार के खंडी भवन में खंडों की संख्या निश्चित या नियत नहीं है। तो क्या होता है, अगर टीनिया सोलियम के बारे में हमने पढ़ा है तो उसमें जो नेक ग्रीवा वाला भाग है वहां नए खंड जुड़ते जाते हैं और शरीर के अंतिम भाग से प्रोग्लोटिड, इन खंडों के नाम है, वो लगातार एपोलाइसिस निर्मोचन की क्रिया द्वारा टूटते रहते हैं। तो इन जंतुओं में जो खंड हैं उनकी संख्या नियत नहीं है। लेकिन ट्रू सेगमेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो जिनमें वास्तविक खंडी भवन हैं उनमें सेगमेंट, जिन्हें मेटामियर्स कहते हैं, खंड कहेंगे, तो उन खंडों की संख्या नियत है, घटेंगे बढ़ेंगे नहीं। जैसे हम जब जॉब की बात करते हैं, जब हिरुडो के बारे में पढ़ते हैं तो ऐसा लिखते हैं कि हिरुडिनेरिया ग्रेन्युलोसा, उसके शरीर में 33 खंड है, 33। इसका मतलब सेगमेंट का नंबर कांस्टेंट है, घटेगा बढ़ेगा नहीं। तो एक तो पहला अंतर ये हो गया कि अगर सुपरफिशियल सेगमेंटेशन है, खंडों की संख्या कांस्टेंट नहीं होगी, घट सकती है बढ़ सकती है। यहां पर सेगमेंट्स का नंबर नियत रहेगा, घटेगा बढ़ेगा नहीं। नंबर 2, अब इस स्थिति में क्या है कि सेगमेंट लगातार नए जुड़ रहे हैं, पुराने टूट के अलग हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी सेगमेंट शरीर में हैं, ऑल सेगमेंट्स आर इन डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज। तो जितने खंड हैं शरीर में वो सभी अलग अलग परिवर्धन अवस्थाओं वाले, कुछ आज बने हैं, कुछ 2 दिन पहले बने थे, तो सभी खंड अलग अलग परिवर्धन अवस्थाओं वाले हैं। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, जितने भी सेगमेंट्स हैं, ऑल सेगमेंट्स हैव सिमिलर और सेम डेवलपमेंटल स्टेज, के सभी खंड समान परिवर्धन अवस्था वाले हैं, कि बर्थ के समय सभी की उत्पत्ति या परिवर्धन एक साथ हुआ था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। और लास्ट, अब एनिमल की ग्रोथ कैसे हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बॉडी की जो ग्रोथ होगी वो सीधी सी बात है, सेगमेंट्स जो हैं इनके इंक्रीज होने से होगी, कि सेगमेंट का नंबर इंक्रीज होगा, सेगमेंट की संख्या बढ़ेगी, और जब सेगमेंट की संख्या बढ़ेगी तो एनिमल की ग्रोथ होगी। तो जो ग्रोथ हो रही है ड्यू टू इंक्रीज इन सेगमेंट नंबर, खंडों की संख्या बढ़ती जाएगी, उससे एनिमल की ग्रोथ होगी। लेकिन जो वास्तविक खंडी भवन है उसमें तो खंड जन्म के समय नियत हो गए, तो इनमें जो वृद्धि होगी वो सिंपली कि जो खंड हैं उनकी संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन सेगमेंट की साइज है उसमें ग्रोथ होगी या वो इंक्रीज होगी। तो यहां खंडों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है, केवल खंडों की साइज बढ़ेगी और उसका परिणाम होगा एनिमल की ग्रोथ हो पाएगी। तो ये 3 बेसिक डिफरेंसेस मैंने डिस्कस किए आभासी और वास्तविक खंडी भवन में। तो जो मेटामेरिज्म आज का हमारा टॉपिक है वो बेसिकली इससे संबंधित है, ट्रू सेगमेंटेशन से संबंधित है। ओके, अब मेरा अगला जो पार्ट है कि हमने कुछ एग्जाम्पल्स यहां लिए। तो जो वास्तविक खंडी भवन है एनेलिडा में किस प्रकार का है, एक छोटा सा डिस्कशन ये करेंगे।
आर्थ्रोपोडा में वो वास्तविक जो खंडी भवन है वो एनेलिडा से कैसे अलग है, और वर्टिब्रेटा में जो वास्तविक खंडी भवन है वो एनेलिड और आर्थ्रोपोड से कैसे अलग है, उस पे एक डिस्कशन मैं कर रहा हूँ। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब उधर मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि जो वास्तविक खंडी भवन है हमारा, वो जो एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं उनमें किस प्रकार ये अलग अलग होता है। तो एक छोटा सा पार्ट उस पर डिस्कस करेंगे। अगर मैं एनेलिड्स की बात करूं तो माइंड में आप नेरीज रख लें, फेरेटीमा, अर्थवर्म, केचुआ रख सकते हैं, हिरुडिनेरिया यानी जौंक को आप माइंड में रख सकते हैं। कोई भी एक एनेलिड माइंड में रखा तो अगर हम एनेलिड्स को देखें तो आप देखते हो कि जो एनेलिड्स हैं उनमें ये सेगमेंटेशन आपको एक्सटर्नली भी दिखेगा, यानी बाहरी रूप से भी दिख रहा है, और ये सेगमेंटेशन आपको इंटरनली यानी आंतरिक रूप से भी दिखेगा। तो एनेलिड्स में जो मेटामेरिज्म है वो बाहरी और आंतरिक दोनों ही स्तर पर स्पष्ट रूप से पाया जाता है, और ऐसा जो सेगमेंटेशन होगा जो एक्सटर्नली भी है, इंटरनली भी है, बॉडी में दोनों स्तरों पर है, ऐसे खंडी भवन को या ऐसे वास्तविक खंडी भवन को हम नाम देंगे होमोनोमस, या ये आपका कंप्लीट मेटामेरिज्म है, पूर्ण खंडी भवन है, एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। लेकिन अगर मैं आर्थ्रोपोडा को देखता हूं, आपने कॉकरोच देखा है, तो क्या होता है कि आर्थ्रोपोड में जब एम्ब्रियोनिक स्टेज है, भ्रूण अवस्था है, तब एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों प्रकार का खंडी भवन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लेकिन जब मैं एडल्ट की बात करता हूं, विकसित वयस्क की बात करें, तो आपको खंडी भवन केवल एक्सटर्नली यानी केवल बाहरी रूप से दिखेगा, आंतरिक रूप से कोई खंडी भवन वयस्क अवस्था में आर्थ्रोपोड्स एनिमल में दिखाई नहीं देगा। तो ऐसा कोई खंडी भवन हो जो केवल बाहरी रूप से हो, आंतरिक रूप से नहीं हो, इसे हेटेरोनोमस या इसे हम इनकम्प्लीट, ये अपूर्ण प्रकार का खंडी भवन है। बात याद रहेगी। अब बात करता हूं मैं वर्टिब्रेट की। वर्टिब्रेट यानी मानव का उदाहरण ले लें, तो मानव में बाहरी रूप से कोई खंडी भवन नहीं, नो एक्सटर्नली सेगमेंटेशन। हमारे अंदर जो मेटामेरिज्म है इट इज ओनली इंटरनली। अब कहाँ दिखता है? हमारे अंदर मसल्स हैं, पेशियां, वर्टिब्री, पीछे कशेरुकाएं हैं 2, इसके अलावा पसलियां, रिब्स हैं, ये सब सेगमेंटेशन का ही उदाहरण है। लेकिन वो केवल कैसा है? इंटरनली, इट इज नॉट एक्सटर्नली। इसका मतलब ह्यूमन में यानी वर्टिब्रेट में जो खंडी भवन है वो भी हेटेरोनोमस या इनकम्प्लीट, अपूर्ण प्रकार का खंडी भवन पाया जाता है। तो यहां तक ठीक ये आपको समझ में आया कि वास्तविक खंडी भवन अगर आपको अध्ययन करना है तो हमें एनेलिड्स का उदाहरण पढ़ना चाहिए, क्योंकि एनेलिड्स में मेटामेरिज्म एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली दोनों ही स्तरों पर हमें दिखाई देता है। जबकि आर्थ्रोपोड में वो केवल एक्सटर्नली है, वर्टिब्रेट में वो केवल इंटरनली है, मोनोप्लेकोपोरा में भी वो केवल एक्सटर्नली है। और मोनोप्लेकोपोरा अगर आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो एक जंतु आता है
उसका नाम है नियोपिलाइना। वो एनेलिडा और मॉलस्का के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, बात याद रहेगी। तो वो मॉलस्का का है, लेकिन उसमें एनेलिडा के समान खंडी भवन दिखाई दे रहा है। तो आई होप आज का टॉपिक जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का आधार था, उस श्रृंखला का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और बेसिस डिस्कस करेंगे वर्गीकरण का, और वो हमारा है डेवलपमेंटल पैटर्न, परिवर्धन के प्रतिरूप के आधार पर किस प्रकार वर्गीकरण किया गया है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।